हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समांतर रेखा और तिर्यक रेखा पर आधारित कुछ अन्य नियम देखेंगे। तो जैसे नियम है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर हों तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। अर्थात यहाँ चित्र दिया गया है, एल और एम दो रेखाएँ हैं और टी तिर्यक रेखा है। कोण 1 बराबर कोण 5 और कोण 2 बराबर कोण 6 होगा तो एल समांतर एम होंगी, क्योंकि ये है दोनों कोण संगत कोण हैं और जैसा नियम में बताया कि उनके संगत कोण बराबर होंगे तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। इसी प्रकार उनके एकांतर कोण बराबर होंगे तो वे रेखाएं समांतर होंगी। एकांतर कोण अर्थात एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 व एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 होगा तो एल समांतर एम होगा। अगला नियम है उनके रेखा के एक और के जो अंतः कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है तो वे रेखाएं भी परस्पर समांतर होंगी। तो 180 डिग्री होगा तो वे रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। इसी प्रकार अगर यह कोण इस कोण के योग 180 डिग्री होगा तो वे रेखाएं भी परस्पर समांतर होंगी। एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अर्थात ए बी रेखा है और इस ए बी रेखा के समांतर ये सी डी और ये पी क्यू रेखाएं हैं, जो ए बी के समांतर सी डी है और ए बी के ही समांतर पी क्यू रेखाएं हैं। तो यह दोनों रेखाएं ए बी के समांतर हैं, इसलिए ये भी परस्पर समांतर होंगे। अर्थात सी डी समांतर पी क्यू होगा। अगला नियम है एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो जैसे यहाँ पर एक रेखा है और इस पर ये लंब रेखा है, ये ए बी रेखा है और इस पर पी क्यू और आर एस दो रेखाएं लंब हैं। तो ये रेखाएं लंब हैं, इनके एकांतर कोण भी बराबर होंगे, इसलिए पी क्यू समांतर आर एस होगा। और नियम में भी कहा गया है कि अगर दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंब हो तो वे परस्पर समांतर होती हैं। रेखा पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो दिए गए चित्र में देखकर बताइए कि संगत कोणों को जोड़े कौन कौन से हैं। यहाँ दो रेखा एल और एम और इन्हें एक तिर्यक रेखा टी विभाजित कर रही है। तो हमें यहाँ बताना है कि संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। संगत कोण जैसा पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। कोण 1 बराबर कोण 2, फिर कोण 3 बराबर कोण 5। तो यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 3 बराबर कोण 5 होगा और ये ही संगत कोण होंगे। अगला है तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोणों के जोड़ कौन कौन से हैं। तो तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोण, तो अंतः क्षेत्र में स्थित जो कोण होंगे वह तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोण होंगे। अर्थात कोण 3 और कोण 2, कोण 3 व कोण 2। अगला प्रश्न है इसी में ही एकांतर कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। तो एकांतर कोण में जेड की आकृति बनती है या फिर इस प्रकार की आकृति बनती है। ये कोण एकांतर कोण होते हैं क्योंकि रेखा के जो समांतर रेखा थी इसके अंतः क्षेत्र में स्थित विपरीत रेखाओं में, तिर्यक रेखा के विपरीत स्थानों पर। तो कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 व कोण 4। अगला ये एकांतर चित्र है और चित्र में एल समांतर एम के है और इन्हें तिर्यक रेखा टी विभाजित करती है। कोण 1 बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अन्य कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण 1 दिया हुआ है, इसलिए सर्वप्रथम कोण 2 निकाल लेते हैं। कोण 1 और 2 दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि यह सरल रेखा के एक और के बने कोण हैं और सरल रेखा के एक और के बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 2 प्लस कोण 1 इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा भी बताया है कि सरल रेखा के एक और बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वैल्यू लगाएंगे, कोण 2 प्लस कोण 1 की वैल्यू 30 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो कोण 2 इक्वल टू 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री। कोण 1 इक्वल टू कोण 5, क्योंकि दोनों संगत कोण हैं, संगत कोण हैं जैसा पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। और संगत कोण होने के साथ ये बराबर भी हैं, इसलिए कोण 5 बराबर कोण 1 की जो वैल्यू है 30 डिग्री है, इसलिए कोण 5 भी 30 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 6 होगा, क्योंकि यह भी संगत कोण है और कोण 2 की वैल्यू 120
150 डिग्री है, देन कोण 6 बराबर 150 डिग्री होगा। तो कोण 5 की वैल्यू भी निकल गई है और कोण 6 की वैल्यू भी निकल गई है। अब अन्य कोण निकालते हैं। कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख। यहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 इक्वल टू कोण 3 होगा। तो कोण 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 30, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, बिकॉज संगत कोण है, ये भी संगत कोण। तो कोण 3 की वैल्यू 30 डिग्री है, कोण 7 देन कोण 7 इक्वल टू 30 डिग्री। कोण 7 30 डिग्री है, देन कोण 6 बराबर कोण 8, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसलिए कोण 6 बराबर कोण 8 के होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। एंगल 6 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 150 डिग्री इक्वल टू कोण 8, तो कोण 8 इक्वल टू 150 डिग्री। इस प्रकार हमारे सभी कोण निकल चुके हैं। ये कोण 8 है, यहाँ कोण 3 है, ये कोण 7 है। यहाँ क्षेत्र में आर लंब P है, आर लंब P है और आर लंब Q है। यहाँ दोनों पर लंब है, तो हमें यहाँ पूछा गया है क्या P समांतर Q के है, क्योंकि आर लंब P और Q है और 90 डिग्री बनाते हैं जब लंब होता है, और इनके दोनों कोण 90 डिग्री है। और जब ये दोनों कोण संगत कोण हैं और संगत कोण अगर बराबर हों तो दी हुई रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए P समांतर Q है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं। जैसा पीछे नियम में बताया जा चुका है, संगत कोण बराबर हों तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। P समांतर Q है तो कोण 163 डिग्री है। कोण 2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यह दोनों समांतर हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा L विभाजित करती है। तो कोण 2 इक्वल टू 63 डिग्री होगा, क्योंकि यह दोनों संगत कोण हैं। तो आंसर 63। नीचे देखिए, अगर तुम्हें L समांतर M है या नहीं, यह देखते हैं कि क्या ये रेखाएं L और M एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ इन्हें एक तिर्यक रेखा N विभाजित करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 180 डिग्री होता है तो L और M समांतर होंगे। तो यहाँ 126 प्लस 54 इक्वल तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए L समांतर M होगा, क्योंकि उसके एक ओर के कोणों का योग 180 डिग्री है। अगर यह 180 डिग्री नहीं होता तो ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं होती। अगले चित्र में देखना है कि L समांतर M है या नहीं। यहाँ यह कोण 90 डिग्री है, तो उसके अनुसार ये कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को विभाजित करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ दोनों अंतः कोण हैं, तो तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोणों का योग 75 प्लस 90 इक्वल टू 165 डिग्री। यह 165 डिग्री आया, जो 180 डिग्री नहीं है। अगर यह योग 180 डिग्री होता तो L समांतर M होता, परंतु L समांतर M नहीं है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ओर के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं है, इसलिए यह समांतर नहीं है। यह समांतर तभी होती जब तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।